हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज जैसे कि आपको बोर्ड पे पीछे दिख रहा होगा, हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, फंडामेंटल थ्योरम है आपकी अर्थमेटिक, वो मैंने लिखी हुई है, वो थ्योरम है आपकी। मैं पहले इंट्रो आपको समझा देती हूँ क्या है चैप्टर में, और देन उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं है। ठीक है, और आपका इरेशनल प्रूफ करने को आएगा आपके सिलेबस में। जो भी मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे पीछे लिख रखा है, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे पीछे जो लिख रखा है वो है, और उसके अलावा और जो कॉन्सेप्ट रहता है वो है इरेशनल प्रूफ करने को आएगा, √2, √5, √3 इस तरीके से, और या फिर √2 + √5, मतलब इस तरीके से भी आ सकता है, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके माइनस करके, जो भी कि इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब 1.1 आपके सिलेबस में नहीं है, 1.2 है सिलेबस में, 1.3 भी है सिलेबस में, 1.4 में वो इरेशनल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब 2 एक्सरसाइज है। अभी इस इंट्रो के बाद हम 1.2 कर लेंगे और 1.3 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगे। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सब चलिए समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन की बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वीडियोस के वो आपको आसानी से मिल सकें। ठीक है, तो देखिए थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा सा एनसीईआरटी में इसमें स्टेटमेंट लिख रहा है। देखो मैं इसको सिंपल भाषा में पढ़ देती हूँ। वैसे तो अगर छोटा सा इसका मतलब बताऊंगी मैं तुमको, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच इज द प्राइम फैक्टर अकर। देखो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कहना मात्र ये है, जो मैंने दैट इज करके लिखा है, कि कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है। किसी भी कोई भी कंपोजिट नंबर को ले लो, कोई भी। वो कह रहा है कि हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है। ये ऐसा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। आगे बात समझ में। और हर जो भी आपका फैक्टर्स आएंगे, अब जैसे कि अब मेरे पास मैंने जैसे सपोज 6 का 2 और 3 ले रखा है, दोनों अपने आप में यूनिक नंबर हैं, तो वो यूनिक फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है, तो ये वाली बात भी ठीक कह रहा है। ठीक है, तो यूनिक का मतलब समझ में आ गया। 2 और 3 आपके अलग अलग नंबर है, 2 अलग नंबर है, 3 अलग नंबर है। और बस आपको इस ये जो थ्योरम आपको दे रखी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका बस मात्र यही कहना है कि हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है। क्या कहना है, हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो कंपोजिट नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ, प्राइम नंबर आप जानते हो जो 1 से डिविजिबल हो जाए और खुद से डिविजिबल हो जाएं। जैसे कि ये भी बोल सकती हूँ, डिविजिबल भी बोल सकती हूँ, या दूसरी बात ये भी बोल सकती हूँ जिसका फैक्टर 1 हो और जिसका फैक्टर वो खुद नंबर हो। जैसे कि मैंने लिया 2, तो 2 की अगर देखूं तो 2 के 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 2, इसके अलावा 2 का कोई फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये आपका प्राइम नंबर है, ना कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए 1 तो हर किसी नंबर का होता है और सेल्फ हर किसी नंबर का होता है। अगर मैं बात करती हूँ 4 की, ठीक है, 4 की बात करते हैं हम, प्राइम से थोड़ा सा आगे चला जाता है कंपोजिट नंबर, थोड़ा सा आगे, मतलब उसका फैक्टर, मतलब इसमें तो 2 ही फैक्टर हैं, 2 क्या, एक ही मान के चलो। 1 तो हर किसी का होता है, 1 तो हर किसी का होता है, मात्र एक ही फैक्टर, एक जैसे 2। तो अगर मोर देन 1 फैक्टर आता है किसी का, मोर देन 1 फैक्टर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जैसे 1 तो सभी का होता है, 1 तो सभी का होता है, इसको एक तरीके से काउंट ही नहीं करते। इसका 2 भी होगा और इसका 4 भी होगा, इन दोनों में देखें तो मोर देन 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये मोर देन 1 फैक्टर है। 2 फैक्टर है ना इसके। अगर मैं 1 को छुपा लूँ, यहाँ से 1 को हटा दूँ, यहाँ से भी हटा दूँ और यहाँ से भी हटा दूँ, तो इसका 2 का सिर्फ 2 फैक्टर है और 4 के 2 फैक्टर्स है, 2 और 4। तो ये आपका कंपोजिट नंबर हुआ और ये आपका प्राइम नंबर हुआ। समझ में आ गया होगा सभी को। जैसे कि आप एग्जाम्पल लोगे 6, ठीक है, 6 लोगे तो 6 का फैक्टर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 तो 1 तो सबका होता है। 1 कॉमन है तो वो हटा दिया मैंने। 1 क्या है, 1 सबका होता है, इसलिए हटा दिया। तो इसके भी मोर देन 1 फैक्टर्स आ गए, इसलिए आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो मैं समझती हूँ कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया होगा, और प्राइम नंबर तो आप जानते ही होंगे होप्सो। ठीक है, तो मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट दोनों समझा दिए हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का फैक्टर एक तरीके से 1 ही होता है। 1 मतलब वो खुद नंबर होता है फैक्टर बस, और 1 तो सबके हर किसी का होता है, कोई भी दुनिया का नंबर हो सबका फैक्टर 1 होता है, 1 तो हर किसी का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर
मैंने जैसे कि 2 एग्जाम्पल भी ले रखे हैं कि 33 है, उसको हम 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, 6 और 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये दोनों कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं इस थ्योरम की हेल्प से। हर नंबर के साथ होगा ऐसा। अब ऐसे ही मैं 33 को बोल रही हूँ, 33 कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, 3 भी मेरा प्राइम है और 11 भी मेरा प्राइम है, दोनों के प्राइम। इस तरीके से हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा जा सकता है। ये स्टेटमेंट है बस इस थ्योरम का, और कुछ नहीं है। आगे बात समझ में या नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे, बाय यूजिंग, मतलब इस थ्योरम का यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? मैंने क्या कहा है, वैसे एचसीएफ एलसीएम निकालने के बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड, मतलब डिवीजन मेथड और पता नहीं लिस्टिंग मेथड, बहुत सारे मेथड छोटी क्लासेस में हमने पढ़े हैं, 5th वगैरह में, 4th 5th क्लास में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से भी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जैसे कि आपने 2 नंबर लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी, ठीक है। क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा समझ लो। अगर 2 नंबर है, 2 नंबरों में जो भी मेरा कॉमन पार्ट है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उनमें स्मॉलेस्ट नंबर का क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ये लाइन का मतलब है एलसीएम का। ये मैं आपको क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इसके नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द, पेपर में लिखा हैगा कि एचसीएफ एलसीएम विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक निकालो, तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर किसी भी, वैसे ही उसने कहा कि पेयर वगैरह बना के निकाल दो, तो कैसे भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर में से ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल आता है। मेरा मतलब समझो मैं क्या कह रही हूँ। हर एक प्राइम नंबर, जो तुम्हारा प्राइम नंबर है, दोनों में या 3 में, जितने भी नंबर हैं, उसमें प्राइम, वैसे ये 2 के लिए वैलिड है, ठीक है। 2 प्राइम, मतलब 2 में अगर आपको एलसीएम निकालना हो, 2 नंबर में एचसीएफ निकालना हो, उस तरीके से, तो उन दोनों, जो मैं क्या लोगे आप, प्राइम फैक्टर्स ले लोगे। प्राइम फैक्टर्स में आपको प्रोडक्ट करना है ग्रेटेस्ट पावर्स वाले नंबर्स का। किसका करना है? ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर का। और एक फॉर्मूला है ये दोनों टर्म आपको क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों नंबरों का ए और बी, जो फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और वो जो दोनों नंबर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी इसमें बाउंडेड है कि वही नंबर्स होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो आपको अच्छे से होप सो ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं 1.3 एक्सरसाइज की। देखिए, तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले हम इंट्रो कर चुके हैं चैप्टर का। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एक्सप्रेस करना है इसको। तो आपको नंबर दे रखा है 140, इसके फैक्टर्स करिए 2, 70, फिर 2 से 35, फिर 2 किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा, किससे जाएगा, 5 से, 7 टाइम, फिर 7 से कितने टाइम, 1 टाइम। तो इस तरीके से आप 140 को एक्सप्रेस कर सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 टाइम्स था, इसलिए 2 की पावर स्क्वायर है। अब आपको नेक्स्ट दे रखा है 3825। इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में फैक्टराइज करना है। तो कैसे करोगे? ये किससे जाएगा, 5 से जा रहा है ना। तो 5 से 7, 6, फिर कितना आएगा आपका 5, फिर ये 5 से जाएगा कितने टाइम, 1, 5, 3, है ना, 1, 5, 3। अब उसके बाद किससे चला जाएगा, ये 3 से, ठीक है। 3 से कितने टाइम जाएगा, 51 टाइम, फिर 3 से जाएगा कितने टाइम, 13 टाइम, फिर 13 से 13 टाइम, 1 टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, 5 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर स्क्वायर इंटू 13, यही तो होगा। 5 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, और ये 13 आ गया आपका, ठीक। अब देखिए, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, वेरीफाई, ये मतलब मैंने रिलेशन बात को बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, और इनके एलसीएम एचसीएफ भी निकालने हैं आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप इसको। एलसीएम एचसीएम 26 है और आपका 91 है। आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2, 13 और ये 13 से 1 टाइम, ये 19, किससे जाएगा, 13 से 13 के टेबल में आता है 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम, मतलब आप 7 से भी भेज सकते थे उसे, पर वो मैंने 13 से, ठीक है। अब आप इसका मतलब 26 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 13 और
सेम आप उसको क्या लिख सकते हो, 91 को 7 इंटू 13 या 13 इंटू 7 कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो आपको इसमें कॉमन क्या मिला, वो आपका क्या हो गया, SCF, ठीक है। तो SCF आपका इसमें कितना आ गया, 13। उसने बोला नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या किससे करना है, ऐसे डायरेक्ट हमने निकाल दिया। यही अप्रोच होती थी हमारी। LCM में क्या लेते हैं, जितने भी नंबर्स हैं सबको ले लो और कॉमन को एक बार, मतलब कॉमन जो भी है उसको एक बार ही इंक्लूड करेंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, भाई जो कॉमन है वो तो हमारा SCF हो गया, दोनों में कॉमन ये था। अब उसके अलावा जो भी नंबर है सबको लिख दो, सब लिख दिए, और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो इसका जो इंटू करने पर आएगा 182। तो इसका LCM कितना आ गया, SCF आ गया 13 और LCM आ गया आपका 182, ठीक। अब देखिए, अब आपको इसका क्या वेरीफाई करना था, आपको इसका वेरीफाई करना है कि 20 इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आना चाहिए। तो आप यहाँ कर सकते हो, जो आपका LCM SCF है, LCM की जगह कितना रखोगे 182, SCF की जगह आप कितना रखोगे 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर आपके क्या हैं 26 इंटू 91, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2366, ठीक है। यहाँ भी 2366। तो इस तरीके से आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि LCM इंटू SCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ऐसा आप किन्हीं भी दो नंबर के लिए करके देख सकते हो, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द LCM एंड SCF बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15, 21, ठीक है। अब आपको LCM SCF निकालना है, बस इसमें कुछ ऐसा दिखाना नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मैं इधर रफ कर देती हूँ, ऊपर करते हैं क्वेश्चन को। इजी सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, LCM SCF निकालना है इसमें बस। LCM जैसे 12 है, ठीक है, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 3, समझ रहे होंगे ये तो आप, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं उसको। उसके बाद मतलब उसके प्रोडक्ट की, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब आपका आ रहा है 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, 21 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर LCM आपका SCF क्या हो गया, SCF हो गया जो भी आपका कॉमन है तीनों में, वो आपका क्या होता है SCF होता है, वो आपका क्या होता है SCF। तो 3 जो है वो सब में क्या है कॉमन है, तो ये आपका क्या हो गया SCF। इसके अलावा LCM क्या होगा, जो भी बचा कुचा है उसको भी लिख दो। तो बचा कुचा आपका क्या है 2 स्क्वायर 5 इंटू 7 इंटू कितना, और जो ये आपका जो ये स्क्वायर एक बना है, मतलब SCF जो एक बार आया है, ये कॉमन फैक्टर था 3, तो उसको हम 3 3 3 3 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे 3, ठीक है। और इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 420, कितना आएगा 420। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका SCF आ गया 3 और LCM आ गया 420। मैं समझती हूँ सबको समझ में आ रहा होगा ये किस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। कॉमन पार्ट जो था वो तो इसका SCF हो गया 3, LCM जो भी इसकी और बाकी जो भी नंबर्स हमारे बच रहे हैं 2 की पावर स्क्वायर 5 7, और जो हमारा SCF था उसको कितनी बार लिखेंगे सिर्फ 1 टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 बार लिख रहे हो। तो ये आपका LCM आ गया 420 और SCF आ गया 3, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन इसका। इस तरीके का क्वेश्चन भाई बोर्ड में आ सकता है आपके लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको SCF गिवन है, LCM आपको निकालना है। SCF क्या है आपके सामने, दो नंबर्स का SCF 306 एंड 657, ये दो नंबर हैं, इन दोनों का SCF आपको 9 दे रखा है और LCM निकालना है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी SCF दो नंबर का A और B का, ठीक है, LCM उन दोनों नंबरों का A और B का वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। तो SCF आपको ये दे रखा है, तो 9 दे रखा है SCF, और LCM आपको निकालना है। वो कौन कौन से नंबर हैं 306 और 657 नंबर हैं, और वो नंबर्स A नंबर कितना है 306 और B नंबर कितना है आपका 657, ठीक है। तो LCM आपको निकालना है 306 और 657 को मैंने रिप्लेस कर दिया एक तरीके से, A को 306 से और B को 657 से, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 306 इंटू 657, ठीक।
यहाँ से डिवाइडेड बाई 9, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब इसको 3 से 3 बार, और ये 3 से 102 टाइम, और ये 3 से 34 टाइम, और ये 3 से कट गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 22338। कितना आ गया? 22338। तो इस तरीके से आपने ये क्या निकाल दिया? एलसीएम निकाल दिया 306 और 657 नंबर का। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला है, ये मैंने फॉर्मूला आपको इंट्रो में बताया था। ठीक, अब देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर ऐसा है, ये चेक करवा रहा है आपसे सॉल्यूशन। देखो, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि 6 की पावर n कुछ भी हो, वो कभी भी 0 से मतलब 0 पे एंड नहीं होगा। 6 की n कुछ भी रखोगे, सपोज n की आपने 1 रखा, तो 6 की पावर 1 6 होता है। अगर n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 6 स्क्वायर 36 होता है। n की वैल्यू 3 रखो तो 6 क्यूब कितना होता है? 216 होता है। हमेशा कभी भी इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 नहीं आ सकता, इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब कुछ भी पावर रख लेंगे, अगर हम नेचुरल नंबर अगर पावर रख रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक, जब आएगा इफ अ नंबर एंड विद digit 0 and if a number end with digit 0 तो factors must be 2 into 5। मतलब if a number, अगर किसी नंबर का क्या बोलते हैं 0 आ रहा है एंड में, तो पक्का उसमें फैक्टर 2 और 5 रहा होगा। एक 0 आ रहा है तो एक पेयर रहा होगा 2 5 का, 2 0 आ रहे हैं तो 2 पेयर रहे होंगे 2 और 5 के, 3 0 आ रहे हैं 2 और 5 के 3 पेयर रहे होंगे। 3 पेयर मतलब 3 बार लिख रहा होगा 2, 3 बार लिख रहा होगा 5। 4 पेयर मतलब 4 बार 2 और 4 बार 5, तो 4 0 आ जाएंगे। अगर 2 और 5 है किसी में तो सिंगल 0 है। ठीक है, तो ये है इफ अ नंबर एंड विद डिजिट 0 तो फैक्टर मस्ट बी 2 into 5, ये फैक्टर रहे होंगे। लेकिन देन आप क्या करोगे, 6 की पावर n को सॉल्व करोगे तो 2 into 3 की पावर n, क्या इसमें आपको 2 और 5 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तो आप लिखेंगे सो 6 की पावर n कैन नॉट कंटेन फैक्टर्स 2 into 5। ठीक है, देन 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, क्योंकि इसमें 2 5 फैक्टर आ नहीं रहा है। अगर आ रहा होता तो हम कह सकते थे कि हाँ वो उसमें 0 हो सकता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है भाई, 0 कहीं भी आ रहा है तो पक्का फैक्टर, क्योंकि 2 into 5 करने पर 10 होता है, एक 0 मिलता है। अगर 2 पेयर है 2 into 5 के तो 2 0 मिलेंगे, 3 पेयर है तो 3 0 मिलेंगे, इस तरीके से। तो इसका आंसर सिर्फ हम इतना सही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, आपको जो दे रखा है पहले उसे सॉल्व करो। आपको दे रखा है 7 into 11 into 13 प्लस 13। ठीक है, 2 दे रखे थे, ये मैंने एक ही लिया है, दूसरा भी सेम तरीके से करना है। एक मैं करवा दे रही हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। ठीक है, आप करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो पूछ सकते हो। तो 13 आप कॉमन लीजिए, 7 into 11 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से 13 यहाँ कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और ये आपका 78। ठीक है, 78 को 2 into 3 into 13 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका फाइनली आ गया 2 into 3 और 13 का स्क्वायर। इस तरीके से आपने नंबर को एक्सप्रेस कर दिया। तो आपने कैसे एक्सप्रेस कर दिया है, तो ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके फैक्टर्स अदर देन 1 है। ठीक है, मतलब एक से इसके फैक्टर्स जो हैं मोर देन 1 है इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, मतलब 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, तो इसलिए इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे हम इट इज अ कंपोजिट नंबर
number because its factors more than 1। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, मोर देन 1 है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट, एक लड़की है वो 18 मिनट लेती है उस मतलब फील्ड का चक्कर लगाने में, रवि 12 मिनट लेता है सेम फील्ड का चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर चलते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया, एक ही मतलब 1 बजे स्टार्ट किया, तो दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक, अब एक तो 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है, एक 12 मिनट में, तो दोनों की स्पीड वही फर्क है, एंड गो टाइम तभी तो कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि स्पीड अलग अलग है दोनों की, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का पॉइंट उनका कब होगा। देखो एक अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की बताऊं तो देखो इस तरीके से करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा मैं समझाऊंगी। 12 का टेबल लिखो, ये एक चक्कर लगाएगी 12 मिनट में, मतलब रवि 12 दूनी 24 मिनट में दूसरा चक्कर लगाएगा रवि, क्वेश्चन को समझा रही हूँ, करना नहीं है इस तरीके से, ठीक है, करने का तरीका बताऊंगी। 12 तिया 36, तीसरा चक्कर लग जाएगा, 12 चौक 48 में चौथा चक्कर लग जाएगा। इस सोनिया का देखो, सोनिया का क्या रहेगा, सोनिया पहला चक्कर 18 में लगाएगी, दूसरा चक्कर 36 में लगा देगी, 18 दूनी 36, तो ये इस वाले ये 36 मिनट में जब लगा रही है और ये 36 मिनट में जब लगा रहा है, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। आ रही है बात समझ में, तो इसका मतलब इसका आंसर यहाँ से ही हमें समझ में आ रहा है कि 36 मिनट बाद दोनों क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जब तुम्हारे पास ये MCQ में आए करने को, ठीक है। अगर इस तरीके से करने को आएगा तो इसमें LCM निकालना है आपको, क्या निकालना है, LCM। तो कैसे निकालोगे आप LCM, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सोनिया टेक्स कितना टाइम करती है, 18 मिनट, ठीक है। 18 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 9 दूनी 18 होता है ना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और एंड रवि कितना 12 मिनट ले रहा है, तो 12 मिनट को कैसे लिख सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से अगर मैं आपसे इसका LCM पूछती हूँ तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म लेते थे, तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म 3 स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर वाला क्या होगा 2 स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, LCM निकल आता था, ठीक है। कौन सी थ्योरम से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। हाईएस्ट पावर जो भी है, मतलब जो आपका ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म है, ग्रेटेस्ट पावर वाला यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर वाला क्या है 2 स्क्वायर है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, LCM निकल आता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो कहेंगे दे विल मीट, कब मिलेंगे, दोनों मिलेंगे LCM किस किस का, 18 एंड 12 का, कितना होगा 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 36 मिनट। आप सॉल्व कर सकते हो, ये 9 और ये 4, 9 चौक 36, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी को समझ में आ गया होगा, होप सो। तो ये जो भी मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज में कराया है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1.3 एक्सरसाइज और आपकी बस्ती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें क्या है, इरेशनल नंबर प्रूफ करने को आता है, तो मैं आपको वो बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।